हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में इस दिन चावल खाने की अनुमति है और इस आदेश को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने दिया था। इस कथा में एक तरफ है ब्रह्मदेव की भक्ति, दूसरी तरफ एक कुत्ता और तीसरी तरफ देवी एकादशी का चौंकाने वाला अपमान। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह है धर्म, भक्ति और मर्यादा की एक रहस्यमय टकराहट जिसे सुनकर आपका हृदय खिल उठेगा। वाह प्रभु, आपके नियम भी कितने अद्भुत हैं। जगन्नाथ जी के नियम जगन्नाथ जी की तरह ही एकदम अद्भुत और अलौकिक हैं। एक बार ब्रह्मा जी स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए पुरी पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहुंचे प्रसाद समाप्त हो चुका था। बस एक पत्तल में कुछ चावल के दाने बचे थे जिन्हें एक कुत्ता चाट रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी की भक्ति देखिए, वो बिना झिझक उसी कुत्ते के साथ बैठ गए और चावल के वो दाने खाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि ये केवल चावल नहीं, स्वयं भगवान का प्रसाद है। ठीक उसी समय प्रकट हुई देवी एकादशी और उन्होंने ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई। लेकिन तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज से मेरे महाप्रसाद पर कोई व्रत या नियम लागू नहीं होगा, चाहे एकादशी हो या कोई और तिथि। तभी से पुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। लेकिन यहाँ अंत नहीं हुआ। कुछ लोगों ने भगवान के इस आदेश का विरोध किया। उनका कहना था एकादशी को चावल खाना धर्म विरुद्ध है। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने स्वयं एकादशी को उल्टा लटका दिया। कहते हैं इससे संदेश गया कि मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है, जो मेरी भक्ति में लीन है उसके लिए कोई बंधन नहीं है। जगन्नाथ जी की इस अद्भुत, दिव्य और लघु कथा के बाद अब बारी है जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए एक अद्भुत रहस्य के बारे में जानने की। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी देह का अंत किया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बच गया। मान्यता है कि यही हृदय लकड़ी से बनी हुई श्री कृष्ण की जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी सुरक्षित है और धीरे धीरे धड़कता भी है। हर 12 साल में इस मूर्ति को बदला जाता है, लेकिन अंदर रखा हुआ रहस्यमय तत्व कभी नहीं बदला जाता। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय तरीके से की जाती है और पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर यह काम करते हैं। माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को छूने पर उछलता हुआ खरगोश जैसा महसूस होता है और इसे देखने वाले की आंखें चली जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर से जब लौटते हैं तो कृपा के सागर जगन्नाथ जी सिर्फ इस लोक के लोगों का ही नहीं, बल्कि पितरों और आत्माओं का भी कल्याण करते हैं। जगन्नाथ जी के होठों से दूध का प्रसाद छुआकर सड़कों पर फैला दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि ये प्रसाद प्रेत आत्मा और पितृ अपना कल्याण करने के लिए ग्रहण करने जगन्नाथपुरी पहुंचती हैं और वहां इस प्रसाद को पाकर स्वयं को बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करती हैं। तो श्रोतागणों, जगन्नाथ जी के चमत्कार को जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनकी महिमा अपार है। अगर आपको ये लघु कथा और ये रहस्य जानकर अद्भुत लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और यह भी बताएं क्या आपको ये रहस्य पहले से पता थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ऐसी ही और भक्तिमय वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कथा के साथ। जय श्री हरि। धन्यवाद।